हमारे साथ साथी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या सोच है। नीतीश कुमार जी जो इस्तीफ़ा दिए हैं उन पे ये क्या विचार रखते हैं, जानते हैं इनसे। सर, नीतीश कुमार जी ने जी जो इस्तीफ़ा दिया है सीएम पद से, तो ये नए उमंग के लड़के क्या सोचते हैं इस पर? चैनल के माध्यम से हम मेरा जो वीडियो बना रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जैसे प्रश्न किए हैं नीतीश कुमार के बारे में, जो क्या सोच के इस्तीफा दिए हैं या क्या दबाव था, तो देखिए हमको बाइली से मतलब नहीं है, क्या नहीं है, बट हम अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं कि जैसे नीतीश कुमार इस्तीफा दिए हैं तो ऐसा बात नहीं कि उसका मानसिक स्थिति कम था या और कम हो गया है। तो ऐसा बात नहीं था कि साल भर पहले ठीक था या अभी कम हो गया है, ये भी तो हो सकता है ना। इलेक्शन से पहले ऑटोमेटिक सही था, अब ऑटोमेटिक 6 महीना बाद मतलब समाप्त हो, 6 महीना तो हुआ भी नहीं है, लगभग कितना हुआ? 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ, 3 महीना में खराब हो जाएगा। ये सब एक चाल है जो बीजेपी का भी राज्य में चल रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पे भी दबाव आए हैं। तो अब समझिए कि बिहार में सिर्फ बीजेपी रहेगा, जेडीयू का पावर बहुत कम हो गया है। तो नीतीश कुमार ऐसा बात नहीं है उसको हटाया गया है, जो भी बोल सकते हैं आप, ऐसा हमको लगता है। जो हटाया गया, उन पर दबाव बनाया गया है और उनको इस्तीफा दिलवाया गया है, वो अपने मर्जी से नहीं दिए हैं। नहीं, देखिए वो बने थे, लगभग 10 बार बन चुके हैं और महिला को काफ़ी आगे बढ़ाए हैं, बहुत आगे जी। देखिए बिहार की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार के मतलब आगे बढ़ाने की बात करते हैं, नौजवान को पे वो ध्यान देते हैं, वो भी अच्छा करते और आते, तो जैसे जनसुराज जी बताए हैं वो भी आते। बट एक होता नहीं कि किसी को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से लालू प्रसाद यादव भी थे और उसका लड़का भी था, तो चर्चित में वो भी थे। अगर पक्ष नहीं तो विपक्ष तो जीते ही, या तो बीजेपी जीते या तो आरजेडी जीते, तीसरा को चांस था, बट समय आएगा दोबारा, कब होगा नहीं होगा उस हिसाब से। तो जैसे आप बताए हैं कि नीतीश कुमार था, तो ये भी, और नीतीश कुमार के बारे में बता दूं तो उसकी जो एक था मतलब माइंड में जो एक सोच थी, उसका सोच ये भी था कि पूरा बिहार को जितने भी महिला है उसको हम सुसज्जित बनाए, उसको हम महिला को आगे शिक्षित रखें। उसी वजह से 35% जो है आरक्षण मिले हैं, और जो भी मतलब छात्रवृत्ति जो मिलते हैं 9th में और उससे पहले जो भी मिले हैं, उससे आगे भी जो मिलते हैं, मुख्यमंत्री सभी उन्हीं का देन है, जितना भी है। जी, उन्हीं की देन है। जो आजकल जो बच्चियां लोग पढ़ पाती है, वो उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है बिहार में, बहुत हाथ है। अगला जो सीएम बन सकता है बिहार का, कहाँ से, कौन सी पार्टी से बन सकता है, और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि नहीं इनको बनना चाहिए और ये बन सकते हैं? देखिए अगर ऐसा बात की जाए तो बीजेपी में एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी हैं, तो अगर वो बनेगा तो उस हिसाब से सही नहीं है। बिहार का अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दे तो उस हिसाब से सही नहीं है। और बाकी जिसको बनने का क्षमता है वो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं, मतलब बीजेपी के कार्यकाल में। बीजेपी में सम्राट चौधरी के अलावा कोई वैसा है भी नहीं, और आप चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी ना बने। अगर वो बनेंगे तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिहार को बदलाव हो जाएगा, चाहे नीचे भी उसको बोलो, बट कुछ खास नहीं हो पाएगा, कुछ खास नहीं पाएगा। जी। तो ऐसा कोई जेडीयू में है जो सीएम बन जाए, ऐसा कोई उम्मीदवार आपकी नज़र में? हमको तो लगता है कि जो भी मतलब नेता थे, तो जो भी क्या था नीतीश कुमार, वही सही था। अब उसमें भी कुछ ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। ऐसा निशांत कुमार जी, उनके जो पुत्र हैं जी, ऐसा कहा जाता है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। क्या वो सीएम पद के उम्मीदवार लगते हैं आपको? देखिए कहा जाता है तो आज का हर एक प्लेयर विराट कोहली का मुकाबला करने के लिए तुला रहता है, बट विराट कोहली बनने के लिए तपना पड़ता है, धूप से झेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे को अगर सीधा महल दे दीजिएगा तो फिर बच्चे कहाँ से कैसे संभाल पाएगा? तो उनको संभाल नहीं पाएंगे आपकी नज़र में। हर चीज़ का एक स्तंभ होता है, वैल्यू होता है। और ऐसा है कि वो निशांत कुमार जी जो है नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि वो राजनीति से जुड़े रहे। अगर जुड़े हैं वो बात माने हम, बट ऐसा ये भी देखिए कि राजनीतिक काल में सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, मुद्दे का ही बात होता है, और मुद्दे बस यही होता है कि परिवार उसका जो है आगे कुछ मारता है। जैसा जो है जो गृह मंत्री है, उसका बेटा जो अमित शाह, वो इससे पहले बीसीसीआई का सिक्योरिटी थे और आप आईसीसी का बन गया है। सेम वही है, कौन सा डिग्री प्राप्त कर रही है, कौन सा पढ़े लिखे हैं, बट ये होता है कि हम हैं, मेरे पास पावर है, तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, यही चल रहा है। अच्छा, बीजेपी से अभी बहुत सारी नामे उम्मीदवार जो है, जो 2 लोगों की नाम बहुत ज़्यादा है। पहला तो सम्राट चौधरी जी और दूसरा नित्यानंद राय जी, उन पे आपका क्या विचार है? देखिए आप जैसे पूछे हैं कि 2 शख्स है बीजेपी के कार्यकाल में, तो जहाँ तक बता दूँ तो 2 जो व्यक्ति हैं उनको हम अच्छे खासे जानते नहीं हैं, और वो ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे आदमी को अंदर चैन में उसका नाम आए। तो उस हिसाब से बता दूं तो मेरे नज़र में तो ऐसा कोई है नहीं जो उसका नाम ले सकूं। चाहे 2 का नाम बोले, नित्या राय, क्या बोले हैं, नित्यानंद राय जी, हाँ, जो कि यादव समाज से आते हैं। वो समझे यादव से आता चाहे कोई भी हो, बट उसके लिए बिहार में जो है जाति फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट जाति फैक्टर के जो अगर कोई सीएम बनेगा, वो थोड़ा सा अभी भी इतना मानसिकता सबको है कि बिना जाति फैक्टर के कोई बना नहीं सकता जी, बिल्कुल यहाँ पे सीएम। देखिए ऐसे बात बताए हैं, हो भी सकता है। जो आप जैसे यादव के नाम बोले हैं, तो दिमाग और
इसका उपयोग करके उसको यादव को भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे जितने भी बिहार में हैं ज़्यादा से ज़्यादा यादव का भी यहाँ पे जनसंख्या है बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से यादव को जल्द आगे बना के जिसको अपना मतलब जो है काम निकलवा भी सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी नित्यानंद राय जी को सीएम बना के जो आरजेडी के वोटर है उनको काट दे, ये भी हो सकता है प्रॉपर हो सकता है। तो देखिए सब व्यक्तिगत है, ठीक है, सबका अपना अपना चाल होता है। और ये जो है ये राजनीतिक जो है ये समझिए कि एक चाल है, ठीक है ना। इसमें बाज की तरह नज़र रखना पड़ता है, और आप सच्चे मन से करिएगा तो ये समझिए कि राजनीतिक वहाँ व्यर्थ हो जाएगा। हर चीज़ का समझिए देखिए कि घूस का काम होता है, उसी प्रकार नेता में भी घूस देना पड़ता है, तभी कोई एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि बिहार में जितने भी अभी मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, और चाहे नीतीश कुमार अभी हैं और हट जो गए हैं, तो मेरे हिसाब से ख़राब से अच्छा तो वो सही था, क्योंकि बिहार में तो बहुत अच्छे सारे काम किए हैं उसके नेतृत्व में जो है। यानी कि हमारे दर्शक, आपको मैं बता दूं, इनके हिसाब से नीतीश कुमार जी से हटने के बाद, उनके हटने के बाद ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि वो सीएम के उम्मीदवार हो। और ये इनकी दिक्कत नहीं है, हमारे बिहार वासियों की भी बहुत सारे लोगों की ऐसी उलझने आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन सी पार्टी से कौन से नेता है जो सीएम पद को संभालेंगे, क्योंकि किसी को ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो सीएम पद को संभाल सके, वो भी नीतीश कुमार जी जैसा। उनको फिलहाल अभी भी बने रहना चाहिए था। उन्होंने जिस कारण से त्यागा है, अब वो कारण क्या है, क्या उनकी कोई मजबूरी थी या फिर उन पर दबाव बनाया गया या उन्होंने अपनी इच्छा से त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी पलटू चाचा भी है। उन्होंने सीट को संभालने के लिए, अपने पास रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी पार्टियाँ बार बार बदला है। ऐसा लोग मान नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से सीएम पद त्यागे हैं, और राज्यसभा जाने की मांग जो उनकी थी बहुत ही लोगों को अचंभित लग रही है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को भेज चुके हैं राज्यसभा। अब वो खुद सीएम पद छोड़ के उस सीट को पाने के लिए जाएंगे, ऐसा हम लोग को थोड़ा सा असमंजस लगता है। एक बात ये है कि जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि अगर बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसकी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है, तो जब सही नहीं तो बनाया क्यों पहले? हाँ, हटाया, सही बात है, क्योंकि हटाना ही चाहता था तो फिर बनाया क्यों? यहाँ के लोग, बिहार के वासी जो है, खड़ा क्यों है जदयू का? सही बात है, बिहार के जो वासी है वोट जो दिया है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया है, नीतीश कुमार को ही दिया है, उनके नाम पे ही वोट उनको पड़ा है। आज उन एनडीए की सरकार है, उनको चाहता है अभी भी और आगे भी चाहते रहेंगे, ये बात सच है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए को इससे घाटा पड़े? क्योंकि बिल्कुल हो सकता है। जितने भी महिला है उन सबके जो है आगे फिर लाभ नहीं मिल सकते हैं। जितने भी मनरेगा दिए हैं, बहुत सारे मनरेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिले हैं, तो ये आगे जाके महिला सबको काफ़ी घाटा का नुकसान सहना पड़ सकता है। क्या महिला अब जब वोट देने जाएंगे, जब नीतीश कुमार का चेहरा सामने नहीं नजर बिल्कुल नहीं, तो क्या वो वोट उनको देंगे? बिल्कुल नहीं देगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश बदलाव हुआ है दोस्त, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। बिहार इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं था कि वो नीतीश कुमार के जगह पे किसी दूसरे को देखे। तो ये हम लोग के साथी थे जिन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद।